नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 45वां अध्याय शीर्षक है मधु कैटभ वध के लिए कालिका देवी का अवतार लेना। मुनि बोले, हे ब्रह्मवेताओं, मैं श्रेष्ठ सूत जी, यह तो हम लोगों ने आपसे शिवजी की भुक्ति मुक्तिदायक वह मनोहर कथा सुनी है। अब हम लोग आपसे जगदम्बा भगवती का मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा रखते हैं। सूत जी कहते हैं, महात्मन, आप धन्य हैं जो परा अम्बा पार्वती का चरित्र पूछ रहे हैं। इसी प्रकार का प्रश्न तो पहले महात्मा सुरथ ने मेधा जी से पूछा था। तब जैसा मेधा जी ने कहा था वैसा ही मैं आप सबसे कहता हूँ, ध्यान दे करके सुनिए। पूर्व में जब स्वारोचिष मुनि थे तब उनके समय में विरथ नाम का राजा बड़ा ही प्रतापशाली था और उसके पश्चात उसका पुत्र सुरथ भी वैसा ही पराक्रमी हुआ था। एक समय उसके प्रबल शत्रुओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण कर उसको चारों ओर से घेर लिया। आक्रमणकारियों ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया। वह मंत्रियों सहित किसी एक ग्राम में जा बसा। देववश उसके उस मंत्रियों ने सारे कोष को अपने हाथ में कर लिया। राजा असहाय हो गया। निदान वह आखेट के बहाने घोड़े पर चढ़कर सघन वन में चला गया। चलते चलते वह एक मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा, जो पुष्प वाटिका युक्त बड़ा ही शोभित हो रहा था। राजा वहां रहने का निश्चय राजा ने किया और मुनि से बोले। मुनि ने सुंदर भोजन पान से उनका बड़ा स्वागत किया और वह वहां पर रहने लगे। कुछ दिनों के पश्चात वहां एक वैश्य आ गया। राजा उस वैश्य से पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तब राजा ने ऐसे मनोहर वचनों को सुनकर समाधि नामक वैश्य ने राजा से इस प्रकार विनम्र वाणी में कहा, हे राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं वैश्य हूँ। मेरा जन्म एक धनी कुल में हुआ है, परंतु धन के लोभ से मुझे स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि से विरक्ति लेनी पड़ी। आज यह दशा है कि उनकी और मित्रों की सम्यक कुशल भी नहीं जान पाता हूँ। राजा ने कहा, जब उन मूर्खों ने तुम्हारा आदर नहीं किया और तुम्हें निकाल दिया, तब तुम उनका मुंह क्यों नहीं छोड़ देते। वैश्य ने कहा, आपका यह कथन सर्वथा ही सार गर्भित है, तथापि मेरा मन उनके मुंह में ही पड़ा हुआ है। हे मुनीश्वर, तब इस प्रकार मोह की बातों में पड़े हुए वे दोनों मेधा मुनि के पास जा पहुंचे और मुनि से कहा, हे भगवान, मेरी राज्य लक्ष्मी चली गई है, जिससे मुझे संतोष नहीं प्राप्त होता है और इस वैश्य को इसके घर वालों ने निकाल दिया है, तब भी इसे उनका मुंह नहीं छूटता है। इसका क्या कारण है? हम दोनों का ज्ञानी मन भी मोहित क्यों हुआ। तब मेधा ऋषि ने कहा, वही माया जगत को धारण कर रही है जो सनातनी है। वही शक्ति स्वरूपा देवी सबके मन को मोह की ओर आकर्षित करती है। उसकी लीला अपरंपार है, वह परमेश्वरी है। वही वरदानी और काम रूपिणी देवी है। यदि वह प्रसन्न हो जावे तो सारे मोह दूर हो जावे। राजा ने पूछा, उस देवी का क्या नाम है और वह कैसे उत्पन्न हुई, कृपा करके हमें बताइए। ऋषि ने कहा, प्रलय होने पर जब योगीराज भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन करने लगते हैं, तब उनके कानों से मैल से मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए, जो प्रलय के बादल समान भीमकाय अपनी बड़ी थोड़ी वाले भयंकर मुख कर दांतों से लोकों का भक्षण करने लगते हैं। तब नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उन्हें मारने उठे। तब उन्हें ऐसा करते देखकर ब्रह्मा जी ने समुद्र में शयन करने वाले उन नारायण को और परमेश्वरी को तुष्ट करते हुए इस प्रकार कहा, हे जगदम्बिके, हे महामाये, हे शरणागत वत्सले, ऐसे भयंकर दैत्यों से हमारी रक्षा करो। हे अंबिका, आप इन दैत्यों को मोहित कर इन अज विष्णु नारायण को जगाओ। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उन जगन्धात्री की प्रार्थना की तो वह सर्व विद्याधि देवी मधु कैटभ का नाश करने को उद्यत हो गई। फागुन मास की द्वादशी को वह महाकाली नाम से प्रकट हुई, जिसने शक्ति रूप से तीनों लोकों को मोहित कर लिया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण,
डरो नहीं, आज मैं ही इन मधु और कैटभ दैत्यों को मारकर तुम्हारे दुख को दूर करूंगी। ऐसा कहते हुए विष्णु जी के नेत्रों से निकलकर वह देवी ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गई। फिर जनार्दन भगवान भी उठ खड़े हुए और उन्होंने मधु कैटभ नाम वाले दैत्यों को वहां खड़ा देखा। फिर तो वे अमित तेजधारी विष्णु उनसे युद्ध करने लगे। 5000 वर्ष तक उन्होंने उनसे बाहु युद्ध किया। तत्पश्चात जब वे मोहित हुए तब वे विष्णु जी से वर मांगने को कहने लगे। नारायण ने यह वर मांगा कि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो यही वर दो कि जिससे मैं तुम्हें मारने में समर्थ हूँ। इस पर उन दोनों ने कहा, हमको वहां पृथ्वी पर मारो जहां पानी ना मिले। फिर तो ऐसा ही हो, कहते हुए भगवान ने उन दोनों को अपनी जंघा पर बिठाकर उनका सिर काट दिया। हे राजन, यह तो मैंने तुमसे कालिका की उत्पत्ति कही, अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति सुनो। वही पार्वती देवी हैं जो निराकार है और साकार भी हैं। देवताओं के दुख नाशार्थ प्रत्येक युगों में वो प्रकट होती हैं। जब भक्त उनके गुणों का गान करते हैं तब वे देवी इच्छा से लीलावत धारण करती हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 45वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।